Good morning, everyone. Now, next topic is groundwater. As an important source of water. So, guys, if we dig a hole in the ground near a water body, we may find that the soil is moist. Could be water body, just say you can take some river or ocean, seashore, lakes, whatever it should be. And around that area, if we dig a small dig a hole, then we find the soil underground is moist. आप देखेंगे कि अंदर की जो सॉइल निकलेगी वो मॉइस्ट निकलेगी. एंड द मॉइस्चर इन द सॉइल इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ वाटर अंडरग्राउंड. और अंदर की जो सॉइल जो है वो मॉइस्चर है उसके अंदर, वो दिखाता है कि अंदर पानी प्रेजेंट है. And if we dig deeper and deeper, we would reach a level where all the space between particles of soil and gaps between rocks are filled with water. अगर आप इसी तरह से डीप में खड्डा खोदते जाएं तो आपको एक ऐसा लेवल मिलेगा जहाँ पर आपको पानी मिलेगा. मतलब कि जो भी गैप्स होंगी सॉइल के अंदर वो पानी से भरी हुई होगी. And this, the upper level of this layer is called the water table. और ये जो सबसे ऊपर का जो लेवल होगा उसको कहा जाता है दोस्तों वाटर टेबल. Now the water table varies from place to place. वाटर टेबल अलग अलग जगहों पर अलग अलग होगा. मतलब सेम हाइट या सेम डेप्थ पे हर जगह पानी मिल जाएगा ऐसा नहीं होता. कहीं पर जल्दी मिल जाएगा, कहीं पर नहीं मिलेगा, तो कम बहुत हाई डेप्थ में जाना पड़ेगा. एंड मे इवन चेंज एट अ गिवन प्लेस. सो द वाटर टेबल मे बी एट अ डेप्थ ऑफ लेस देन अ मीटर और मे बी सेवरल मीटर्स बिलो द ग्राउंड. ये जो वाटर टेबल होता है वो कुछ मीटर से लेकर कुछ किलोमीटर्स या कुछ मीटर्स तक जा सकता है. So the rainwater and water from the sources such as rivers and ponds seeps through the soil and fills the empty space and cracks deep below the ground. तो जो बारिश का पानी जो बरसता है ज़मीन के ऊपर, फिर नदी में से बहता हुआ जाता है, या तो फिर जो पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स होते हैं, उनके अंदर जो पानी जमा होता है वो धीरे धीरे करके सीप होता है, मतलब ज़मीन के अंदर उतरता है. जो भी होल्स या क्रैक्स होते हैं उनके थ्रू ये पानी अंदर चला जाता है. एंड द प्रोसेस ऑफ सीपिंग द वाटर इनटू द ग्राउंड इज़ नोन एज इनफिल्ट्रेशन. पानी का ज़मीन के अंदर उतरना, उसी को कहा जाता है दोस्तों इनफिल्ट्रेशन. द ग्राउंड वाटर दस गेट्स रिचार्ज्ड बाय द प्रोसेस. और इस तरह से जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज होता है. मतलब जो आप बोरवेल थ्रू या वेल्स थ्रू निकालते हैं वो इस तरह से वापस जाता है. At places the groundwater is stored between the layers of hard rock between the water table and this is called aquifer. तो जहाँ पर ये पानी अंडरग्राउंड में जमा होता है, स्टोर होता है above the rocks known as aquifer. And water in the aquifer can be usually pumped out with the help of tube well or hand pump. You have seen some हैंड पम्प्स इन द विलेजेस एज वेल एज ट्यूब वेल्स या तो बोर वेल्स कहा जाते हैं. तो उनसे हम इन पानी को खींचकर पंप से बाहर निकल आते हैं. नाउ गाइस, डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल. तो ये वाटर टेबल जो था अब वो डिप्लेट हुआ, मतलब ख़त्म हुआ या कम हुआ. तो ये कैसे हुआ होगा? तो वाटर ड्रॉन फ्रॉम द अंडरग्राउंड गेट्स रिस्टोर्ड बाय सीपेज ऑफ रेन वाटर. हमारा यहाँ पर जो भी बारिश का पानी बरसता है वो ज़मीन के अंदर उतरता है. हमने कहा था सीपेज होता है, इनफिल्ट्रेशन होता है. द वाटर टेबल डज नॉट गेट अफेक्टेड एज लॉन्ग एज वी ड्रॉ एज मच वाटर एज ही रिप्लेनिश बाय द नेचुरल प्रोसेस. अगर जितना पानी अंदर उतरता है हम उतना ही पानी बाहर निकाल देते
तो वाटर टेबल को कोई इफेक्ट नहीं होती। हाउएवर वाटर टेबल में गो डाउन इफ़ द वाटर इज़ नॉट सफिशेंटली रिप्लेनिश्ड। लेकिन अगर पानी जो है अंदर उतना उतरता नहीं है जितना हम निकालते हैं, तो भी वाटर टेबल जो है वो डैमेज हो सकता है। और उसके कुछ रीज़न्स हैं, जैसे कि पॉपुलेशन का इंक्रीज़ होना, इंडस्ट्रीज़ का इंक्रीज़ होना, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ का इंक्रीज़ होना, क्योंकि ये सब एक्टिविटीज़ ऐसी है जहाँ पर ज़्यादा पानी की ज़रूरियात होती है। अगर ज़्यादा पानी यूज़ किया जाएगा तो नीचे अंदर जो ग्राउंड वाटर है वो कम होता जाएगा, और सामने इतना पानी बारिश का अंदर उतरता नहीं होता है। स्कैंटी रेनफॉल इज़ अनदर फैक्टर दैट मे डिप्लेट द वाटर टेबल। बहुत कम बारिश होना ये भी वाटर टेबल को डिप्लेट करने में रोल प्ले करता है। Yet another factor affecting water table could be deforestation and decrease in the effective area for seepage of water। और दूसरा होता है डिफॉरेस्टेशन। जंगल का जितना सफाया किया जाएगा ग्राउंड वाटर उतना ही कम होगा। तो देखते हैं वन बाय वन। द फर्स्ट टॉपिक इज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्रिएट्स डिमांड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, शॉप्स, ऑफिसेस, रोड्स एंड पेवमेंट्स। तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फिर हाउसेस बढ़ेंगे, रोड्स बढ़ेंगे, दुकानें बढ़ेगी, ऑफिसेस बढ़ेगी, ठीक है, और पक्के रोड आएंगे। दिस डिक्रीज द ओपन एरियाज लाइक पार्क्स एंड प्लेग्राउंड्स, जिसकी वजह से जो ओपन एरिया होते थे वो कम हो जाएंगे। एंड दिस इन टर्न डिक्रीजेज द सीपेज ऑफ रेन वाटर इनटू द ग्राउंड। जितना ओपन एरिया कम होगा उतना ही पानी ज़मीन में कम रिफिल होगा, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर जो है वो डिप्लेट होता है। तो जितना पक्का फ्लोर होगा उतना ही सीपेज कम हो जाएगा। मोर ओवर गाइज, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। कंस्ट्रक्शन में पानी ज़्यादा यूज़ हो जाता है, और ये हम कहाँ से लेकर आते हैं? तो ऑब्वियसली ग्राउंड वाटर में से। तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो ऑन वन हैंड वी आर कंज्यूमिंग मोर ग्राउंड वाटर। एक जगह पर हम बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं, और दूसरा बहुत कम पानी जो है वो सीपेज होता है, इनफिल्ट्रेट होता है, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर जो है वो कम हो जाता है। सेकंड पॉइंट गाइज, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज़। अब जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा तो सामने इंडस्ट्रीज़ भी बढ़ेगी। तो वाटर इज़ यूज्ड बाय ऑल इंडस्ट्रीज़। ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी यूज़ नीड्स वाटर समवेयर इन इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस। जो भी चीज़ आप कहीं ना कहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो समझो उसके प्रोडक्शन में पानी यूज़ होता ही है। एंड द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इज़ इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली। और इस तरह से डे बाय डे इंडस्ट्री जो है वो बढ़ रही है, और वाटर जो है वो इंडस्ट्री में काफ़ी सारा यूज़ हो रहा है, और वो भी ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ गाइज एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। A majority of farmers in India depend upon rains for irrigation their crops। अब जो इंडिया की बात करें तो 65% पीपल जो हैं वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी पे डिपेंड है, और हमारा जो फार्मर है वो एग्रीकल्चर के लिए जो पानी है उसके ऊपर निर्भर होता है। तो उसमें एक रेन वाटर होता है, लेकिन रेन 12 महीनों होता ही नहीं है, इसलिए उसको दूसरे सिस्टम के ऊपर रिलाई करना पड़ता है। तो इरिगेशन सिस्टम सच एज कैनाल्स आर देयर ओनली इन अ फ्यू प्लेसेस। कैनाल है लेकिन हर जगह पर नहीं है। इवन दिस सिस्टम में सफ़र फ्रॉम लैक ऑफ वाटर ड्यू टू द इराटिक रेनफॉल। अगर यहाँ पर भी बारिश का पानी जो है वो अच्छे से नहीं बरसा है तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू यूज़ ग्राउंड वाटर फॉर इरीगेशन। इसलिए फार्मर जो है वो ग्राउंड वाटर यूटिलाइज करते हैं। अब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो सामने एग्रीकल्चर की डिमांड भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से मोर एंड मोर ग्राउंड वाटर जो है वो यूटिलाइज हो जाता है।